I'm from Jalandhar, Punjab. And how did you land up here? So basically, if I want to tell something about me, that I like to do poetry. Yeah, I don't know I'm poet or not, but I like to do poetry, and I'm a little bit, what I can say, lean towards the literature. So एक कविता लिखी थी अगस्त में शायद, उससे भी शायद थोड़ा पहले। किसान मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, बट जब किसान मूवमेंट शुरू हुआ तो मुझे मेरी कविता याद आई, वो किसानी के बारे में ही थी। तो वो गिल्ट था अंदर कि क्यों नहीं जा रहा, तू तो समझता था, फिर वो क्यों लिखा, ठीक है। फिर मैंने घर अपने प्रपोज़ किया कि मुझे पंजाब जाना था, पंजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो मेरे घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं तू रहने दे। माँ बाप की गलती नहीं है, माँ बाप हमारी सोसाइटी में जब बेटा है तो बेटे को बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं माँ बाप, क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट है बेटे पे, ठीक है, तो डरते हैं बेसिकली। मैं उनकी गलती नहीं मानता, पर उन्होंने मना कर दिया, शायद तब मैं दब गया। तो जी अब टाइम बीत गया और 26 नवंबर की कॉल आई, तो मैंने थोड़ा, मेरे को लगा कि यार नहीं अब तो जाना चाहिए, बट वही सिचुएशन, फिर घर से परमिशन मांगने की कोशिश की, नहीं मिली। मैं थोड़ा लड़ा, नहीं मैं झुक गया, पर वो मेरे को रात को सोने नहीं दे रहा था। अब आई वॉज यूज टू हैविंग सम स्लीपलेस नाइट्स, नहीं नींद आ रही थी, क्योंकि दिमाग में वही बात बार मेरे दिमाग में आ रही थी, क्यों नहीं, फिर कौन है तू, अपने आप से झूठ क्यों बोलते हैं। दो आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन दोज डेज। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बीत गया सर, मैं आया यहाँ पर 1 जनवरी को, आई वॉज वेरी लेट, बट तब से यहीं पर वो अलग बात है। बट उस दिन मेरी घर हो गई लड़ाई, ठीक है, तो लड़ाई हो गई घर पे, और मुझे 3 दिन बाद मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, जहाँ से स्टोरी शुरू होता है कि मैं यहाँ पर ट्रॉली टाइम्स में कैसे पहुँचा। वो बिल्कुल ही लगे, मेरे को कोई नहीं जानता। तो 3 तारीख को मैंने वीडियो देखी कि जलंधर से एक ड्राइव जा रही है टिकरी बॉर्डर, ठीक है, तो आप भी चलो, सपोर्ट करो फार्मर्स को। तो मैंने कहा चलो, अब मैं इस पर तो जाऊँगा। मेरे को लगा था कि 1 दिन की ड्राइव है, आएंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके वापस चले जाएंगे। पर उनका, जब मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं कहा तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरे घर वाले कब आएगा, मैं कल आऊँगा, जा रहा हूँ मैं, लड़के कुछ नहीं, उन्होंने उस दिन मना नहीं किया, पता नहीं कैसे, उनको लगा 1 दिन के लिए जाने ही दो, चुप तो कर जाएगा लड़का। तो मैं 2 जनवरी को वहाँ से निकल गया, गाड़ी में बैठ के पता चल रहा है हम तो 5 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई कपड़े नहीं है मेरे पास, कोई एक्स्ट्रा कपड़े, में तो 1 दिन के लिए आया था, ठीक है, पैसे भी नहीं है जेब में और कपड़े भी नहीं है। चलो पैसे तो मैंने पेटीएम करवा लिए, 2 दिन बाद घर को बता दिया कि अब तो यार यहाँ पर थोड़ा रुकने का प्रोग्राम बन गया है, बहाने वूने लगा दिए पहले तो, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो 2 दिन बाद आएंगे, 5 दिन थे, ठीक है। तो भाई घर वाले कहते चलो अब गया है, तो पता नहीं अचानक से उन्होंने अभी इतना रिएक्ट किया नहीं तब कि जाने दो, एक बार शौक़ पूरा कर लें, तो शौक़, ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए। तो मैं गया, अब पर उधर की मैं स्टार्टिंग में द्वारका रह रहा था। कहाँ रह रहा था? रेडिसन में। पहली 2 रात मैं प्रोटेस्ट में आया हूँ, पर सोता रेडिसन में जाके। प्रॉब्लम आने लग पड़ी कि यार ये तो प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो उसके बीच में ही मैं नाना खट के साइड मुझे लोग मिले, उन्होंने ड्रॉप किया था, उनको कोई काम था जिनके साथ मैं आया था। मेरे को लगा यार ये जगह सही है, यहाँ पर तो हो रहा है काम। वहाँ पर मेरे को ट्रॉली टाइम्स की एक वॉल्यूम 3 मिला, वॉल्यूम 3 वहाँ पर देखा। मैं कहा यार ये ट्रॉली टाइम्स यहीं पर है? कहते हाँ यहाँ पर है, वो 7-8 किलोमीटर दूर है। मेरे को तो जाना है यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। मैं कहा बंदे ही बहुत सही हैं, यहाँ पर माहौल बहुत सही है, इतनी मतलब अपनापन सा लगा है। इधर आते इतना अपनापन लगा, और एक दिन में मैं इतना खुश था, शायद उतनी खुशी, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको कुछ मिल रहा है, कोई मॉनिटरी मतलब फाइनेंशियली, मतलब ऐसा ना हम बच्चे खुश कैसे होते हैं कि नया आईफोन मिल गया, खुश हो गए, ये मिल गया, वो मिल गया, कुछ नहीं। जेन्युइन खुशी थी यार, सिर्फ ये देखे कि लोग कितने अच्छे हैं। मैं कैमरा में बोल देता हूँ, पर मेरी बड़ी प्राइवेट फीलिंग है कि इतने अच्छे लोग शायद मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। और किसको मिलते हैं यार, आप बताइए। रैंडमली एक लड़का जो जलंधर से उठ के आया, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, लिटरली कोई कनेक्शन नहीं, उसको पता ही कुछ नहीं है, तब तक पता ही कुछ नहीं था, बट दे वेलकम्ड मी विद एन ओपन आर्म्स, वेलकम मी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मैं अंदर सोया, सब सोने दिया मेरे को अपने साथ, सो जा दो आराम से। शाम को पहुंचा था मैं। अजीब फीलिंग थी सर वो। यहाँ पर इंटरव्यू हो रही थी, तो मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ।
वो शाम को मुझे याद नहीं मैंने क्या किया, बस सबके साथ इंट्रोडक्शन थी, बट उसके बाद नहीं गया। अब 1-2 दिन घर जाता हूँ, कपड़े ले आता हूँ, यहाँ पर रुक रहा हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। कभी कभी यहाँ पर रियलिज़म ये दिखता है कि जब मैं यहाँ पर रहता हूँ कि यहाँ पर बेसिक नीड्स हैं जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं कभी कभी। मतलब जब सुबह यहाँ पर सुबह होती है 5 बजे, और 5 बजे लोग पानी गर्म करते हैं बेसिकली। अब लकड़ी ढूंढनी है, अगर लकड़ी ख़त्म हो गई है तो साथ वाले से मांग कर लेके आनी पड़ेगी, अगर उसके पास नहीं है तो जितना चलना पड़ेगा वो लकड़ी के लिए, सिर्फ क्यों पानी गर्म करना है, ठीक है, नहाना है। अभी भी लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं। यहाँ पर जो पानी है वो नहाने लायक नहीं है। जो यहाँ पर बोरवेल तो कर लिया, पर जो नीचे इसके बहादुरगढ़ में पानी है वो खारा है, वो नहाने लायक भी पानी नहीं है बेसिकली। तो वो प्रॉब्लम है, पानी पीने की प्रॉब्लम है। पीने का पानी मुझे लगता है मैं पता नहीं कौन सी सदी में आ गया कि पीने का पानी हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से चल कर लेके आना पड़ता है। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पार्ट बन गया, वो तो हमारी लाइफ हो गई यहाँ पर। और वहाँ उसमें प्राउड है कि आज हम पीने के पानी के लिए लेके आए, ठीक है, हम गए, ठीक है, हमने ये कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। मैं उठता हूँ, मैं लाइब्रेरी संभालता हूँ यहाँ पर। लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने वाले मुझे नहीं पता लोग कितना पढ़ रहे हैं, बट लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए कि लाइब्रेरी है क्या। शायद इन लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो लाइब्रेरी देखी पर्सनली। कहीं यहाँ पर हमारे बाबा जी ने कभी ज़िंदगी में लाइब्रेरी का कंसेप्ट नहीं देखा। वो तो पूछते हैं कि किताबें बिक्री के लिए हैं क्या, तो मैं समझाता हूँ कि सर बिक्री के लिए नहीं है, तो कोई फ़ीस लगेगी क्या, क्योंकि शायद उनके लिए एजुकेशन बहुत आउट ऑफ अप्रोच रही होगी, ठीक है। वो किताबें देखते हैं तो उनको लगता है कि किसकी निजी किताबें होंगी, फिर आते हैं ढूंढते हैं। कई लोग धार्मिक किताबें पूछते हैं, तो हमने वो भी सेक्शन रखा हुआ है कि शायद उनको अलाउड तो करें, उनको आने तो दें, उनको अपनी जगह बनाए तो सही। फिर वो और पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं, मैं उनसे कॉन्वर्सेशन करता हूँ, सर आपको कैसी किताबें पढ़ना चाहते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनसे क्या किताबें पढ़नी है। फिर मैं उनसे बात करता हूँ, सर आपने कुछ पढ़ा आज तक? नहीं पढ़ा। फिर उनके मैं जनरल नेचर के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, सर आप कैसे, कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या। फिर वो बताते हैं हमें भगत सिंह के बारे में जानना है, ये करतार सिंह सराभा के बारे में जानना है। उसके रिलेटेड जो किताबें हैं मेरे पास, जो जिस भाषा में पढ़ते हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, वो मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो पूरी किताब पढ़े ना पढ़े वो मैटर नहीं करता, वो सिस्टम जो उनके अंदर सामने था उस वॉल को ब्रेक करके इस दुनिया में एंटर करें, ठीक है। कई लोग जागरूक होते हैं। जैसे मैं एक दिन शॉक हो गया था, मेरे पास एक्सपीरियंस है कि 78 ईयर्स के बाबा जी मुझसे 2021 का इकोनॉमिक एडिशन मांग रहे थे और वो मेरे पास नहीं था। बट वो ही ना, मैं इंस्पायर हूँ उनसे लोगों से। सो यही है, यहाँ पर फिर लाइब्रेरी चलाते हैं। दूध अब कम आ रहा है तो दूध का जुगाड़ करते हैं, कई बारी सूखे दूध की चाय बनाते हैं, ठीक है। 2 आई रन डेयरी, सो मेरे लिए पर्सनली बड़ा मुश्किल होता है वो दूध से, पर इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब फ्रिज आ गया है तो स्टोर करने में थोड़ी इजी होगा हमारे लिए। और क्या, बस स्टोरी टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, शाम हो जाती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बस फिर रात हो जाती है। और ज़्यादातर तो वही ना बेसिक चीज़ें हैं, और जो एक्चुअली मैटर करती हैं। मॉनेटरी कुछ इतना मैटर नहीं करता, हमारी लग्जरीज सब धरी धराई रह जाती हैं। जब यहाँ पर सर्वाइवल की बात आती है तो खाना है, पानी है, दूध है, किताबें हैं। ये दिखता है कि एक्चुअली सर्वाइवल में यही चीज़ें चाहिए। किताबें हर जगह रहेंगी। वो साक्षरता जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, एजुकेशन, इंटेलेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। वही एक्चुअली वही क्यूरियोसिटी है और जानने की। इसलिए लाइब्रेरी का जो यहाँ पर रोल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग 5-5 किलोमीटर से यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए ही आते हैं कि आज ये बुक पढ़नी है, ये वापस कर देते हैं। और कुछ लोग पढ़ते हैं पर कुछ नहीं पढ़ते, और जो पढ़ते हैं मुझे पता है वो हमारे रेगुलर कस्टमर, उनके लिए मैं किताबें ढूंढ कर रखता हूँ कि आज इनको ये किताब दूंगा। वो कल वो लेके गए थे ना, वो कई डिमांड कर जाते, तो हम कोशिश करते हैं कि कहीं और लाइब्रेरी से, जैसे नानकखट जैसी लाइब्रेरी चल रही है, और उनको फ़ोन करते हैं कि सर आपके पास ये बुक है, क्योंकि इसका रीडर हमारे पास है नहीं, तो हम उनको आपके पास भेज रहे हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेशंस चल रही हैं। मुझे यकीनन ये लगता है कि ये मोर्चा आज ख़त्म हो जाना चाहिए, पर जो सॉलिडेरिटी और जो एटमॉस्फेयर इस माहौल में हमें देखने को मिलता है, एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा रहना चाहिए। मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में जितना यहाँ पर सीखा है वो अलग है। अभी सीख रहा हूँ मैं, कुछ बहुत समझदार इंसान में अपने को काउंट नहीं करता, क्योंकि शायद मेरा बैकग्राउंड बड़ा प्रिविलेज सिक्योर्ड सा रहा। कभी ज़िंदगी में नहीं फेस किया यार, क्यों कैसे कह दूँ कि हाँ मेरे को सब समझ आता है, नहीं आता, क्योंकि नहीं फेस किया। स्टार्टिंग में तो
बड़ा अजीब लग रहा था कि यार कैसे, बड़ा हैरान होता, इंस्पायर होता, पर वो इंस्पिरेशन फेक है, नहीं होती है वैसे। कोई बंदा इंस्पायर होता नहीं है, बस वो आपको लगता है ना अच्छी फ़ोटो मिल रही है यार, मैं अपने ग्रुप में दिखाऊंगा तो वो कहेंगे क्या सही बंदा है, हमारे में भी कोई एक्टिविस्ट है। नहीं, वो बनना पड़ता है, वो आग में सिक कर आपको धीरे धीरे समझना पड़ता है। अब मैं वो ऐसी फ़ोटोज़ डालता नहीं, अब कैप्शन फैंसी कैप्शन यूज़ नहीं करता। अब मैं सिर्फ अपने जो खुशी है उसको ज़ाहिर करता हूँ कि सीख रहा हूँ भाई मैं। अब तो मैं स्टूडेंट बन गया। बचपन में तो वो जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स वही लोग होते हैं ज़्यादातर कि जो अच्छा सब्जेक्ट को रट गए, अच्छा एग्ज़ाम दे दिया और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम भी रट लें। हम सीख लेंगे अब सर, अब अच्छी किताबें पढ़ते हैं, आउट ऑफ कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब किताबों, बड़ी अच्छी सी लाइन है भगत सिंह की लिखी हुई कि किताबें पढ़ो और फिर आलोचना करो, ठीक है। अपने विचार किताबों की मदद से बनाओ। ये मत मानो कि जो किताब में लिखा है वही सच है। और स्कूल में तो कहते थे डोंट क्वेश्चन द बुक वही लिखना जो बुक में लिखा हुआ है। मेरी प्रॉब्लम्स, मेरे सॉल्यूशंस मेरी उम्र में है। अभी शायद मैं यंग हूँ, अभी मैंने वो फेस नहीं किया लाइफ के, तो मेरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, तो बड़े बड़े सॉल्यूशंस भी नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और सॉल्यूशंस मैं ढूंढ रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए, बट खुश हूँ यहाँ पर, मैं जेन्युइनली खुश हूँ। जब घर था तो ये सोचता यार आज मैं फ़ोन पुराना हो गया है, एक कवर अच्छा नहीं है, कवर ले लूँगा नया। अमेज़ॉन पे सर्च किया, 1000 रुपये का कवर है, ले लो। पर आज सोच रहा हूँ 1000 रुपये, इधर आके वो जो 1000 मेरे उधर कुछ नहीं थे, इधर 1000 काफ़ी हैं सर। बहुत लगता है कि जब 1000 में कितना किलो दूध आ सकता है, कितना किलो ये हम सामान लेके आ सकते हैं, कितना सामान यहाँ पर आ सकता है। फिर मुझे समझ आता है, एक एग्ज़ाम्पल मैंने मन में क्रिएट की कि एक दिन मैं जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो जो इतनी सुसाइड है फार्मर्स की, 12,000 रुपये के लिए अगर कोई फार्मर सुसाइड कर रहा है, और एक दिन मैं अपने प्रिविलेज सोर्स यूज़ करके 12,000 रुपये का एक डिनर कराया। मान लीजिए उस फार्मर के बेटे ने मुझे देख लिया कि मैं 12,000 का खाना खा गया और वो वही 12,000 थे जो उसके बाप को खा गए। अभी हम बात कर रहे थे कि समटाइम्स इन द सोसाइटी वी डोंट फील दैट वी कैरी एनी वैल्यू ऑफ आवर ओन सेल्फ। खुद की अपने मन में इज़्ज़त कम हो जाती है, क्योंकि आप ये महसूस करना शुरू कर देते हो कि अगर मैं ना भी रहूँ यहाँ पर इस सिस्टम में, मैं ना भी हूँ तो कुछ बदलेगा नहीं। अगर आपके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अब क्यों हो? ये सवाल आजकल के ज़्यादातर लोगों के मन में होता है। खुद से प्यार करना बंद हो जाता है, फिर खुद से नफ़रत है। नफ़रत नहीं है, एक अजीब सी दूरी है खुद से। फिर जब बंदा खुद के लिए नहीं कर पा रहा, वो किसी और के लिए क्यों करेगा? इसलिए जो यहाँ पर आके मैंने बहुत चीज़ें फील की हैं सर। कई बार मैं अपने दोस्तों को समझाने की, अपने घर के पास जो रहते हैं, जो अब यहाँ पर नहीं आते, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, पर अभी उनके माइंडसेट में वो थॉट नहीं है, क्योंकि वो शायद एक बार आए ही नहीं है। वो मुझसे पूछते हैं बाकायदा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए और अब कितनी देर रहोगे और कितना करोगे। ये सवाल अक्सर मुझे जब 1-2 दिन मैं घर जाता हूँ अपने कपड़े बदलने के लिए, तो ये सवाल मेरे सामने आता है कि वो तो गया, तुमने अपना पार्ट प्ले कर तो दिया, अब आ जाओ, हो गया। वो उसको भी देख रहे हैं कि मैं कोई फॉर्मेलिटी करने जा रहा हूँ, जो मैंने यहाँ जी मैं तो आया, फ़ोटो खिंचाई चले गया। पर नहीं मैं बता सकता किसी को कि कितना मैं डिसहार्टेंड हो गया यहाँ पर आके कि सच कैसा होता है। एक बहुत प्रॉब्लम है सर, हमारी जो मॉडर्न सिटी, सो कॉल्ड मॉडर्न सिटीज़ है ना, उनमें बच्चों में, मेरी उम्र में, जो मेरी जनरेशन है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है और इनबिल्ट प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको आप बाहर देख सकते हो, बाहर एक्यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम कंडीशन हो गए हैं इस वे में कि ना तो हम अपने लिए लड़ते हैं और ना किसी के लिए लड़ना चाहते हैं। हम महसूस करते रहते हैं, हम ओवरथिंक करते रहते हैं अपनी हर कई बात को, पर कभी आउटपुट नहीं लेके आना पड़ते और सही लॉजिकल थिंकिंग नहीं रहती। क्योंकि हमें बचपन से ना स्कूल में सिखा दिया जाता है कि अगर आप अपने लिए आगे आके बात करोगे, आप रूड तो नहीं हो गए कहीं, आप किसी को अब अलग तो नहीं लग रहे किसी से। हमारे स्कूल में ही, एक्सक्यूज़ मी, यही मेरा काम है, थोड़ा काम भी है ये सर। हाँ जी ले जाओ सर, पोस्टर है, हाँ जी ले जाओ। चलिए ये भी है। हाँ मैं कहाँ था, हाँ स्कूल में जब हम थे वहाँ पर एक हायरार्की थी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप प्रिंसिपल के पास आ नहीं सकते, पहले क्लास टीचर के साथ डिस्कस करिए। अब ये मैटर नहीं करता कि आप किससे कंफर्टेबल हैं,
और इसी से कोई करता ही नहीं था, क्योंकि लगता था कि हर बच्चे को ये विश्वास था अंदर कि नहीं समझेगा कोई यार, ठीक है। अब वो जेन्युइनली नहीं समझ रहे। हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ना एक प्रॉब्लम और है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। स्कूलिंग में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अभी स्कूल ही किया है, ठीक है। मैं अभी 19 ईयर्स का हूँ, स्कूल ख़त्म करके आया हूँ, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा स्कूल कैसे फेल कर दिया मुझे। वो जो 12 साल हमने स्कूल में लगाए, उसने जो सिखाया वो कुछ काम का नहीं है, एक्सेप्ट वो जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ उनमें स्कोर कर लिया तो ठीक है, उनकी नॉलेज है, पर रियलिज्म से दूर है। वही पढ़ लिया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पर झांसी वाली रानी क्यों लड़ी, उसका असली रीज़न क्या था, वो यहाँ पर आके पता लगा। तो झूठ क्यों पढ़ाया, हर चीज़ को ग्लोरीफाई कर दिया। ग्लोरिफिकेशन में शहर के लड़कियों को बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है कि अपने आप को ग्लोरीफाई, क्योंकि बाहर से आप इतने सुंदर बन जाओ कि अंदर का दिखे ही ना। आप अंदर क्या सोच रहे हो वो मैटर नहीं करता, बार बहुत पॉइस पोजीशन सोफिस्टिकेटेड रहो, ऊंचा ना बोलो, ढंग से बोलो, ढंग से बात करो। जैसे हम एक रोबोट सेट कर रहे हैं, उसको कमांड्स फिट कर दिए कि ऐसे रहो, सोसाइटी में तुम कंफर्टेबल रहोगे, सोसाइटी में तुम अच्छे लगोगे, एक रिस्पेक्ट पालोगे, किसी से लड़ो मत, अपनी बात करो मत। मैंने ये फील किया सर। दो की सूडो ऐसा सब कुछ ना, दोनों साइड हैं। वो कहते तो हैं कि अपनी बात करनी चाहिए, जैसे ये है कि वो बच्चे नहीं हैं जो बच्चे को पढ़ाते हैं छोटे होते कि झूठ बोलना बुरी बात है, बट हम बच्चे से ही झूठ बोलते रहते हैं। वो बच्चा रियलाइज़ कर लेता है, उसको पिक कर लेता है, उसको आगे अपनी लाइफ में उसको लगता है कि सब कुछ मैटर करता नहीं है, बस फेक है। आदमी सुनिए, मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ कई बार, शायद कई लोगों को लगे, बट वही ना, जितना उनके लिए समझना मुश्किल है, मेरे लिए समझाना मुश्किल है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और कितना डिफरेंट है। धीरे धीरे सबके साथ बातें होती हैं। सुखदर्शन नाथ हैं जिनके साथ सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, अभी वो मानसा गए हुए हैं। एक फैमिली, अब पता चलता है कि सिर्फ फैमिली बाय ब्लड नहीं है सर, और दोस्त वही नहीं है। कई बार फीलिंग होती थी कि अब नए दोस्त नहीं बन सकते, पर यहाँ पर आके दोस्त बने ना बने सर, अजीब सा रिश्ता है, बहुत प्यार भरा रिश्ता है। प्रोटेस्ट कितना बड़ा है यहाँ पर आके पता चला है। असली प्रोटेस्ट क्या होता है, when you just don't sacrifice your luxuries but you earn people। प्रोटेस्ट से कुछ जब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं रहेगा सर, सिर्फ ये लोग रहेंगे और उम्र भर के लिए रहेंगे। वो सीख रहेगी जो यहाँ पर सीख लिया। और यहाँ पर मैंने कितने काम कर लिए, अगर आगे जाके मेरे को काम करना हुआ, मेरे को अखबार के सारे काम आते हैं, मेरे को लाइब्रेरी के सारे काम आते हैं, तो स्किल सीख ली। वहाँ पर हम सिनेमा चलाते हैं तो सिनेमा कैसे वर्क करेगा, लोगों की क्या सिनेमा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी हो गई। तो काफ़ी स्किल सेट्स आ गए हैं। तो एक टाइम के बाद अगर कुछ भी ना ज़िंदगी में हासिल किया तो ये तो काम कर ही लेंगे ना। तो स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस आ गया, अपनी बात रखने की आदत आ गई। पहले मैं ओपिनियन अपने किसी को बताता नहीं था, जो सोचता था नहीं बता पाता था। अब मुझे लगता है मैं चुप नहीं होता ठीक है। बट एक टीम वर्क, असली टीम वर्क, जब जिसमें कुछ यहाँ पर ये वो माहौल है कि आपको मुझे उनसे उनको मुझसे कुछ चाहिए नहीं। जो फ़ायदे की यारियाँ होती हैं ना, जो आपको किसी से फ़ायदा है, किसी से मतलब है, तभी आप किसी को दोस्ती कर रहे हो। वो बचपन वाली दोस्ती, जो छोटे छोटे होते थे ना, बस आदतें मैच कर गई और दोस्ती हो गई, वो दोस्ती अब यहाँ पर होती है, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए नहीं। शहर से बाहर आकर, शहर के लोगों से मिलकर, गाँव के लोगों से मिलकर, गाँव से तो मेरा शुरू से प्यार है, बट असली प्रॉब्लम्स जब उनकी सुनते हैं तो देखते हैं कि साथ होकर भी कितने अलग हैं और अलग होकर भी कितने एक हैं, और एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और जब तक जीतेंगे नहीं जाएंगे सर। थैंक यू।